सबने साथ लिए, लेकिन वो लोग भी बोला करते थे, हम तो आज बोल रहे हैं, वो तो मतलब आपका सीधे सीधे इशारा कीजिए ना किसके तरफ। पहले ही बिहार की छवि ठीक नहीं है और इनके इस बर्ताव से, इस तरीके के शब्दों से प्रयोग करने से बिहार की छवि और खराब हो रही है। आप ये नहीं देखना चाहती है और 2025 में जो 2 अक्टूबर में जो चुनाव है, इस पे अच्छा जवाब देंगे। जेडीयू कह रही है, बीजेपी कह रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि 25 में फिर से नीतीश और 225। तो आप लोग तो महज जो विपक्ष वाले हैं 18 सीट आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। बिहार मांगे बदलाव, 20 साल से जो सत्ता में है, क्या शिक्षा व्यवस्था सुधार पाई? खुद को तो ये नहीं पता होता कि भाई उनके गृह मंत्री कौन है, वो खुद होके कोई दूसरों को ढूंढते हैं कि क्या है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम बतौर काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर और क्योंकि राघोपुर तेजस्वी यादव की सीट है। देखिए अभी हमारे साथ आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान और युवा नेता यशराज हैं, केशव सिंह भी हैं और तमाम जो लोग हैं वो इस बात की ओर मेहनत कर रहे हैं कि जो हमने खोया है वो फिर से पाया जाए और जनता का विश्वास जो है वो धीरे धीरे दिख रहा है। जहां भी सभा हो रही है वहां पे भीड़ जबरदस्त तरीके से हो रही है। पहले हम प्रिंस पासवान से बात करेंगे। प्रिंस जी, आपने तो सीधे सीधे नीतीश कुमार को कह दिया कि भाई मतलब बीमार हैं, काम नहीं कर रहा है उनका शरीर और दिमाग। हाँ बिल्कुल, ये कोई छिपी बात तो है नहीं। आप ही बताइए, आप पत्रकार साथी हैं, क्या ये बात सच नहीं है? ये तो उनके जो गठबंधन साथी हैं, ये भी बोला करते थे। आजकल चुप्पी सबने साध लिए, लेकिन वो लोग भी बोला करते थे, हम तो आज बोल रहे हैं, वो तो मतलब आपका सीधे सीधे इशारा कीजिए ना किसके तरफ। देखिए, समझदार को इशारा काफी होता है। अच्छा, लेकिन प्रिंस जी, आप कह तो रहे हैं कि फिट नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो जब उन्होंने जवाब दिया है विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पे, धो दिया, सीधे सीधे कहा कि मैं तुम्हारे बाप को किसने बनाया था, तुम्हारे तो तमाम बातें आपने भी सुनी होंगी। देखिए, वो जो शब्दों का वो चयन करते हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस तरीके का शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए। ये बहुत एक गरिमा वाली पद होती है ये, और इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करना, जिससे हम पूर्व में भी हम लोगों ने काफ़ी उनके भाषण सुने हैं, और जिस तरीके से वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत ही शर्मनाक हम कहेंगे ऐसा है। और ये इससे कोई बिहार की छवि कोई अच्छी नहीं हो रही है। पहले ही बिहार की छवि ठीक नहीं है और इनके इस बर्ताव से, इस तरीके के शब्दों से प्रयोग करने से बिहार की छवि और खराब हो रही है। देखिए, बिहार में एक बदलाव की लहर चल पड़ी है। आप बिहार की जनता ये 20 साल के शासन से उब गई है। आप ये नहीं देखना चाहती है और 2025 में जो 2 अक्टूबर में जो चुनाव है, इस पे अच्छा जवाब देगी। प्रिंस जी, लेकिन लगता है आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उधर तो कहा जा रहा है, जेडीयू कह रही है, बीजेपी कह रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि 25 में फिर से नीतीश और 225। तो आप लोग तो महज जो विपक्ष वाले हैं 18 सीट आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। बात वो सीट का नहीं है, हमको ये बता दीजिए फिर से नीतीश जी क्यों? अरे हमको बता दीजिए ना, 20 साल से तो वही है। ऐसा क्या कारनामा करके दिखा दिए, हमको बता दीजिए। हम तो अपने भाषण में बोले, हम तो सब जिला में जा रहे हैं, बदलाव का लहर चल पड़ा है। बिहार मांगे बदलाव, क्योंकि 20 साल से तो जो सत्ता में है, एक उद्योग तो लगा नहीं पाई। बिहार मांगे बदलाव, 20 साल से जो सत्ता में है, क्या शिक्षा व्यवस्था सुधार पाई? हर साल तो बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। यहाँ पे 3 साल का डिग्री 4 साल में होता है, 5 साल में होता है। वो डिग्री आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और डिग्री मिलने के बाद नौकरी पाने के लिए कहाँ आपको जाना पड़ेगा? जाइए बम्बई, जाइए दिल्ली, जाइए राजस्थान, जाइए गुजरात, ऐसे ऐसे जगह जाइए। यहाँ कानून व्यवस्था आप देख लीजिए, उनके गृह जिला का आप देख लीजिए। बिहार शरीफ में जो चंडी प्रखंड है, उसमें जो महिला के साथ उसके पैर में 10 कांटी ठोक दिया गया, वो कहाँ की घटना है? कब की घटना? कल की घटना है। अरवल जिला में जिस तरीके से महिला को जला दिया गया, उसके बच्चे को जला दिया गया, दोनों की मृत्यु होगी। हम लोग उसके घर गए थे, अस्पताल गए थे, धमकी दे के, सबके सामने धमकी दे के एक दलित महिला के साथ इस तरीके से दुष्कर्म किया गया। क्या मुख्यमंत्री जी वहां गए? क्या मुख्यमंत्री जी अपने गृह जिला गए? आप ये बता दीजिए, कल की घटना है, क्या हुआ गया? क्या उन्होंने इस समाचार के ऊपर, क्या इस वारदात के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है? उनको पता भी है उनके अधिकारी कौन है? वो तो ये नहीं पता होता कि भाई उनके गृह मंत्री कौन है, वो खुद होके कोई दूसरों को ढूंढते हैं कि क्या है। तो इस तरीके की चीजें देखिए, ये कोई मजाक का खेल नहीं है। ये गुड़िया का खेल नहीं है कि भाई इसको सत्ता दे दो, उसको सत्ता दे दो। बिहार के भविष्य का खेल, बिहार के भविष्य की बात है। ये कोई मजाक नहीं है। अब बिहार की जनता समझदार है, बिहार की जनता देख रही है, यह जो भी चीजें की जा रही है कि भाई अगला 5 साल नीतीश जी को दोबारा दे दो, ये सिर्फ और सिर्फ
जो भी सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, हालांकि आप अभी महागठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने ये घोषणा की है कि उनके कार्यकर्ता चाहते हैं, समर्थक चाहते हैं कि राघोपुर से हम चुनाव लड़ें, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम बतौर काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और क्योंकि राघोपुर तेजस्वी यादव की सीट है? ये हम लोग अभी आपने कहा हम लोग इसके एक पार्ट नहीं है। हम लोग देखिए अभी बिहार की जनता के साथ हैं, बिहार की जनता के साथ हमारा गठबंधन है। वो जो निर्णय लेगी वो हम लोग करेंगे। जनता के ऊपर कोई नहीं है, जनता सब पर यह है। और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी पार्टी क्या कर रही है, दूसरी पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ती है, कहाँ से चुनाव नहीं लड़ती है, इस पे हम क्या टिप्पणी करें। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं। जो जनता जिसको आशीर्वाद दे दे उसका डंका बजेगा।